सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, झकास होंगे, फंटास्टिक होंगे। ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं इस चैनल पर इस समय जेएनवी की तैयारी करवा रहा हूँ। अगर आप लोग किसी और एग्जाम से रिलेटेड तैयारी करना चाहते हो तो बता देना, मैं उसकी तैयारी इसके बाद करवाना शुरू कर दूंगा। ठीक है। तो दोस्तों, आपको मालूम है मैंने ये आज का दिन यानी वेडनेसडे जो है ये चुना था किसके लिए? किसके लिए? अरे यार, वेडनेसडे चुना था मैथ के लिए। ठीक है। कल आपने क्लास देखी होगी, साइंस की आई थी। आज मैथ की क्लास है। तो बहुत दिन से लगातार क्लास नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब से मैं रेगुलर क्लास ले रहा हूँ। तो हम जिस चैप्टर में थे, कॉमर्स वाणिज्य, उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं। उसी से रिलेटेड सवाल मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी डिले के, आइए वीडियो को स्टार्ट स्टार्ट कर। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि सबसे पहले मैं बता दूं, मैं पढ़ा रहा हूँ इस समय मैथ। मैथ के अंदर वाणिज्य वाला हमारा चैप्टर चल रहा था, जिसके अंदर मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे। एक फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ सवाल मैंने आपको करवा दिए थे, दूसरे फॉर्मूले पे बेस्ड सवाल आज करने हैं। फॉर्मूला क्या है पहले वो लिख देता हूँ। फॉर्मूला है ये, इस पे बेस्ड आज सवाल हम लोग करेंगे। तो इस पे बेस्ड सवाल कैसे आते हैं पहले वो जान लो। मैं एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे ही वर्बली बता रहा हूँ बोलकर, क्योंकि लिखूंगा तो टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट होगा। और आप लोगों को मालूम है मैं ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाता हूँ, इसलिए कि आप लोग उसे प्रॉपरली देख सकें। ठीक है, आपको बोरिंग ना लगे, एक्साइटमेंट हो यार पढ़ने की। मैं इसलिए शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ, छोटे उसमें बड़ा धमाका। ठीक है। और मैं इस तरह से पढ़ाता हूँ, फील कराता हूँ, मतलब इस तरह से इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि आप लोगों को पढ़ने में मजा आए। आप बोर हो गए बीच में मेरी वीडियो छोड़ के बाद भाग ना जाओ। ठीक है। वो डायलॉग है ना मोदी जी का, कौन सा? हमारा क्या है, हम तो फकीर इंसान है, झोला उठाएंगे चले जाएंगे। तो वो तुम लोगों को नहीं गाना है क्या? झोला मत उठाओ, रखा धंधा और पढ़ो। तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड हम सवाल करेंगे, जिसमें कि पहला सवाल मैं वर्बली आपको बता दूं। पहला सवाल है, रमेश ने रमेश ने खुद है रमेश रमेश ने राकेश से 10,000 रुपए 10,000 रुपए 10 साल के, ज्यादा हो गया से ज्यादा हुआ, ठीक है, 10,000 रुपए 2 साल के। ठीक है, हाँ जी अब ठीक है। 10,000 रुपए 2 साल के लिए 5% की वार्षिक ब्याज दर पे लिए, वार्षिक ब्याज दर पर लिए, तो उसकी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, ओके। देखो, मैंने इसमें बताया था आपको, पहले भी बता चुका हूं मैं आपको। पी आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन, जो पैसा दिया जा रहा है। ए यानी कि अमाउंट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। आर दर, जो भी परसेंटेज जो चल रहा है। एन समय। ठीक है। तो हम सबसे पहले मैंने क्या बताया, राकेश ने रमेश से 10,000 रुपए लिए। कितने? 10,000 रुपए। तो मूलधन क्या है? 10,000। कितने कितने टाइम के लिए? 2 साल के लिए, यानी कि एन 2। कितनी वार्षिक ब्याज दर पर? कितनी? 5। निकालना क्या है सर? चक्रवृद्धि ब्याज ए। अब अमाउंट निकालना है, तुम्हारा मोबाइल खराब नहीं हुआ है, ये कह रहा हूं मैं। खैर, अमाउंट नहीं निकालना है, हमें निकालनी है चक्रवृद्धि। दोनों का डिफरेंस क्या है पहले वो बता देता हूँ। अमाउंट है चक्रवृद्धि धन,
चक्रवर्ती ब्याज और मूलधन को मिला के जो बनता है वो होता है चक्रवर्ती धन, तो वो होता है अमाउंट। अब चक्रवर्ती ब्याज क्या है, ये होता है सर, ये किस बला का, ये किस बला का चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट CI होता है A माइनस टी। अमाउंट में चक्रवर्ती धन में से जब मूलधन को हटा देते हैं जो बचता है होता है चक्रवर्ती ब्याज। मैंने क्या कहा, आपको निकालना है चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के फॉर्मूला लगाते हैं, करते हैं। पी की यहाँ पे 10,000, 1 प्लस आर की यहाँ पे 5 अपॉन 100 एन की जगह पे, ठीक है ठीक है। आंसर यहां तक समझ में आ गया। 5 से इसको काट दो, कट गया। बचा गया 1 प्लस एलसीएम, एलसीएम ले लो, हल क्या एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे। देखो पहले भी मैंने बताया है, जब एक डिजिट के नीचे कुछ नहीं होता दूसरी के नीचे कुछ हो तो एलसीएम वही है जो नीचे होगा, ठीक है। यानी कि 20 एलसीएम, 20 का मल्टीप्लाई 1 से 20 प्लस 5 25 अपॉन 25, ठीक है। ये 2 पावर है, 2 पावर है, इसका मतलब होता है जिसपे भी ये पावर होती है उस संख्या का मल्टीप्लाई उसी संख्या में। अगर 2 है तो उसी संख्या का उसी संख्या में 2 बार, और अगर 3 है तो उसी संख्या का उसी संख्या में 3 बार। जैसे 2 के ऊपर पावर 2 है तो 2 इंटू 2, और अगर 2 की पावर 3 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, वो तो लिखना है बट इस तरह से भी लिख सकते हैं। बात वही है ना, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 50 टाइम्स में, 2 से ये 25 टाइम्स। 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25। अब आपने निकालना है 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। अरे सर ये तो बड़ा लंबा जा रहा है, अरे सर ये तो बहुत लंबा जा रहा है, अरे सर ये तो बहुत लंबा, कोई बात नहीं बेटा, करना तो है ना। जब उससे मल्टीप्लाई करना, 25 25 को मल्टीप्लाई करोगे 6 25। सर करके दिखाओ, करके दिखाओ, ठीक है ठीक है बेटा, करके देखो। 5 5 जा 25 के 5, 2 5 2 जा 10 और 2 12, 2 5 जा 10, 2 जा 4 और 1 5, मैंने बताया 625 और उसमें फिर 25। 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 2 12, 1 5 30 30 31, 2 5 जा 10 1 5 2 6 जा 12, और ये आ गया 15,625। ये आ गया अमाउंट, ये आ गया अमाउंट। ओके सर, अमाउंट आ गया, अमाउंट आ गया। चक्रवर्ती धन आ गया, निकालना क्या था, चक्रवर्ती ब्याज निकालना, तो चक्रवर्ती ब्याज था, चक्रवर्ती धन आया ये तो। अरे वरना क्यों टेंशन लेते हो यार। अभी देखो, इसको उठा के इधर ले आओ। एक की वैल्यू हमारे पास आ गई 15,625 और पी की वैल्यू है 10,000। दोनों को माइनस करा दो तो क्या बचेगा सब, 5,625। बस यही आंसर है। और तगड़ी ब्याज खाना, आधी 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 परसेंट भाई, तगड़ी। खैर आप लोग ब्याज ब्याज का काम शुरू मत कर देना, ये सीख तो बस पढ़ाई कैसा है इसलिए आपको जान। तो एक क्वेश्चन आप लोग लिखो, लिख ली, कॉपी ले ली, लिखो।
रोहन ने बैंक से रोहन ने बैंक से छमाई छमाई यानी कि 6 मंथ में एक बार ब्याज देने वाले छमाई ब्याज पर छमाई ब्याज पर 12,000 रुपए का कर्जा लिया और उसने ये कर्जा 3 साल के लिए लिया। 12,000 रुपए का कर्जा 3 साल के लिए, जिसकी ब्याज दर 7% थी। नहीं 7 नहीं सर, थोड़ा सा ओके 7 की जगह रख लो कि 10% थी। 10% थी तो उसका चक्रवर्ती धन ज्ञात है। सिर्फ आपको ए निकालना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वीडियो को उस पोर्शन पे दोबारा लाओ, फिर दोबारा सुनो और क्वेश्चन लिखो और कल करके आना है और कमेंट में मेरे को बताना है आंसर, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना अपने परिवार का ध्यान रखें, खुश रहें, मत रहें।